सभी प्रथम पीयूसी के हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम अब प्रथम पीयूसी के गद्य विभाग में बड़े घर की बेटी कहानी को समाप्त कर चुके हैं। आज हम पाठ 2 युवाओं से इस पाठ को देखेंगे। इस जो पाठ को स्वामी विवेकानंद जी लिखे हैं। शायद आप सभी लोग स्वामी विवेकानंद जी के नाम सुने होंगे, फिर भी अब हम उनके परिचय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। इनका जो जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में होता है। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ है। पिता विश्वनाथ दत्त है, माता भुवनेश्वरी देवी। इनके जो गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी है। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी है। स्वामी विवेकानंद एक अच्छे जो वक्ता थे, वक्ता यानी कि भाषणकार होता है। इतना ही नहीं, ये सभी धर्मों के अध्येता भी थे। एक ही धर्म नहीं, अलग अलग धर्मों को यह अध्ययन करते थे। अध्येता शब्द का अर्थ है अध्ययन करने वाले। ये बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे और गरीबों के प्रति दया की भावना रखते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। हर एक व्यक्ति के मन में यह बात होनी चाहिए। हमारे हृदय में, हमारे जो मन में गरीबों के प्रति दया की भावना होना बहुत ही आवश्यक है। सितंबर 1893 में जो अमेरिका के चिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया वह अद्वितीय था। देख लीजिए, ये जो घटना आप सभी लोगों को पता होगा। 1893 में अमेरिका गए थे। अमेरिका के चिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन में इन्होंने हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में बहुत ही अद्वितीय भाषण देते हैं। अद्वितीय भाषण, अनोखा भाषण, एक विशेष भाषण यह देते हैं। आप भारत देश, भारत की प्रजा और भारतीय संस्कृति के अच्छे ज्ञाता थे। ज्ञाता, जानकारी हासिल किया हुआ, ज्ञानी यह अर्थ होते हैं। ये भारत देश के बारे में, भारतीय जो लोगों के बारे में और हमारे संस्कृति के बारे में बहुत कुछ यह जानते थे। ये हिंदू धर्म को और उनका जो उन्नति के लिए ये क्या किए, पूरे भारत देश में इतना ही नहीं, अलग अलग देशों में भी घूमते हैं। भक्ति एवं वेदांत के प्रचार प्रसार में आप निरंतर कार्य करते रहे। भक्ति को और वेदांत के बारे में, वेदांत शब्द का अर्थ है वेद, प्राचीन भारत के हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है वेद। वेदांत मतलब वेद का आखिरी भाग, जो वेद सिद्धांत है, उसके प्रचार प्रसार के लिए यह पूरे दुनिया घूमते हैं। इनकी जो मृत्यु 4 जुलाई 1902 को होती है। इनके जो प्रमुख रचनाएं यह है कि कर्मयोग, भगवान कृष्ण और भगवद गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत संबोधन मतलब यह जो पाठ, कौन सा पाठ? युवाओं से। यह एक संबोधन है। किनको संबोधित करते हैं? युवाओं से। देख लीजिए यहाँ पर युवक युवतियों से स्वामी विवेकानंद जी संबोधित करते हैं, उनको बताते हैं। संबोधित करना इसका अर्थ है उनको बताना। क्या देख लीजिए यहाँ पर, इस जो पूरे बात में क्या विचारधारा है उनके बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी दिया गया है आपकी पुस्तक में। स्वामी विवेकानंद जी ने नव युवकों का मार्गदर्शन किया है। इस पाठ में नव युवकों का मार्गदर्शन मतलब हमें कैसे जीना चाहिए,
किन सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन चलाना चाहिए, उनके बारे में यहाँ पर बताते हैं। आपका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवक एवं युवतियों के द्वारा ही संभव है। इनका जो विश्वास क्या था, देश का उद्धार, भारत देश का जो उद्धार सिर्फ शब्द का केवल नवयुवक और युवतियों के द्वारा ही संभव है। इनका मानना यही है, यह सच भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है। मानव निर्माणकारी, हम लोग मनुष्य बनकर तो जन्म लिए हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे जो जीवन में मानवता के गुण भी होने चाहिए। वह गुण हमें कौन सिखाते हैं? धर्म एवं दर्शन। दर्शन शास्त्र और धर्म हम लोगों को मानवता के गुण को सिखाते हैं, जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुपम देन है। सिर्फ हमारा निर्माण इतना ही नहीं, देश के निर्माण के लिए क्या है, दर्शन शास्त्र और धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह इस जो पाठ में क्या है, अनेक विचारधाराएं मनुष्य का निर्माण करने के लिए, देश का निर्माण करने के लिए बहुत सारे विचारों को इस पाठ में व्यक्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा का परिचय विद्यार्थियों को दिलाने हेतु इस अनुदित पाठ का चयन किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर 2013 में इनकी 150वीं जयंती था, इसलिए उस उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा हम लोगों को समझाने के लिए, यानी कि विद्यार्थियों को समझाने के लिए इस पाठ को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ तक इनका थोड़ा परिचय और इस पाठ में क्या विचारधारा है उसके बारे में हो गए। अब हम पाठ को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग अपनी पुस्तक को ध्यान से देखते हुए इस वीडियो को सुनिए। ओके, अब हम पाठ को देखेंगे। सभी लोग अपने पुस्तक ध्यान से देखिए। मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद किन पर आशा रखते हैं? नवयुवकों पर। बताते हैं वे प्रारंभ में, मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। नवीन पीढ़ी यानी कि आधुनिक पीढ़ी के नवयुवक और युवतियों पर इनका विश्वास है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। नवयुवकों से, नवयुवक जो हैं उन लोगों में से मैं क्या करूंगा? अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह। कार्यकर्ता मतलब इनके लिए कार्य करना। किनके लिए? स्वामी विवेकानंद के लिए। इनके जो सिद्धांतों को पूरे भारत देश में, पूरे दुनिया में फैलाने के लिए वे अपने कार्यकर्ताओं को चुनते हैं। किस तरह के लोगों को? नवयुवकों को वे चुनते हैं, क्योंकि यह जो नवयुवक अथवा युवतियां सिंह विक्रम से, सिंह विक्रम इसका अर्थ है सिंह बल से, सिंह में जिस तरह शक्ति होती है उसी तरह शक्ति नवयुवकों में होती है। यह सोच स्वामी विवेकानंद जी का है। इसलिए वे कहते हैं,
वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति, देश की यथार्थ उन्नति, यथार्थ उचित, यथार्थ शब्द का अर्थ है उचित, सही तरीके का, उन्नति संबंधी, देश की उन्नति, ದೇಶದ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ, उन्नति संबंधी सारी समस्या, देश जब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी समस्याएं होते हैं। इन समस्याओं का जो समाधान कौन करते हैं? नवयुवक। इसीलिए वे अपने कार्यकर्ताओं को नवयुवकों में से ही चुनना चाहते हैं। देखिए कैसे बता रहे हैं कि कैसे इनके जो सोच है। वर्तमान काल में, वर्तमान काल में मतलब अब के जो काल में, वर्तमान समय में अनुष्ठेय आदर्श को, अनुष्ठेय शब्द का अर्थ है आचरणीय, हम जो कार्य करना है, जो आचरण करना है, अनुष्ठेय आदर्श, आदर्श यानी कि अच्छे गुण जो स्वामी विवेकानंद जो बनाए हैं अब, और अपने जीवन में किस तरह रहना है, इस रहने के लिए बहुत सारे अच्छे गुण चाहिए। किस तरह के गुण चाहिए? उस आदर्शों को देख लीजिए। यहाँ पर आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है। हमें अपने जीवन में किस तरह जीना है, किस तरह सोच विचार करना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, इस तरह इन सारे विचारों को एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर चुके हैं स्वामी विवेकानंद जी, और उनको कार्यान्वित करने के लिए इनके आदर्शों को, स्वामी विवेकानंद जी के जो विचारों को पूरे देश में फैलाने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए, कार्यान्वित करना इसका अर्थ है कार्य रूप में लाना। इनके आदर्शों को समाज में, देश में, लोगों में कार्य रूप में लाने के लिए ये क्या करते हैं? अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। कौन? श्री स्वामी विवेकानंद जी। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे। देख लीजिए, नवयुवक क्या करते हैं? एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे। इसका अर्थ है इनके विचारों को एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से और एक जगह, और एक जगह, इस तरह पूरे दुनिया में इनके विचारों को फैलाएंगे, और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएगी। इनके विचारों को पूरे भारत देश में क्या करेंगे? फैलाते हैं। इस तरह बता रहे हैं। आगे बढ़िए। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान इसका अर्थ है पुनः उन्नति। उत्थान शब्द का अर्थ है उन्नति। इस देश का, भारत देश का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा। यहां पर इनके विचार, सोच विचार कुछ अलग ही है। शारीरिक शक्ति से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि आत्मा की शक्ति द्वारा, मन के शक्ति के द्वारा इस यह जो देश क्या है? पुनः उन्नति करेगी। यह सोच स्वामी विवेकानंद जी का है। वह उत्थान, देख लीजिए, वह उत्थान, वह जो उन्नति विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। विनाश शब्द का अर्थ है नाश, नाश की जो ध्वजा लेकर आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि शांति और प्रेम द्वारा यह देश आगे बढ़ेगा। दूसरों को मारकर, दूसरों को धोखा देकर यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। यह जो देश, इस देश के लोगों के जो विचारधारा कैसे हैं? शांति से रहना है और प्रेम से रहना है। यह इनके आदर्श गुण है। इनका सोच यही है कि स्वामी विवेकानंद बताते हैं हमारा जो देश शांति से और प्रेम से जो आगे बढ़ता है। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद एक दृश्य अपने मन से देख रहे हैं। क्या देखते हैं? कि
हमारी यह रुद्र माता, रुद्र माता कौन? रुद्र माता भारत माता। यह जो रुद्र माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर, यह भारत माता फिर से जागृत होती है और अपने सिंहासन पर बैठने के जो आसन पर कैसे बैठती है देख लीजिए, बताते हैं। नव यौवन पूर्ण, नव यौवन पूर्ण, जो रुद्र माता अब फिर से उन्नति होना, इसका अर्थ है फिर से नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा, पहले की तुलना से अधिक महामहिमान्वित होकर बैठेगी, विराजी है। पहले की तुलना में अधिक महामहिमान्वित, महामहिमान्वित इस शब्द का अर्थ है अत्यंत प्रभावयुक्त होकर अब बैठी है। कौन बैठी है? भारत माता बैठी है। इस तरह स्वामी विवेकानंद बताते आ रहे हैं। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ हमारे देश के जो लोग, हमारे जो विचारधारा यही है कि हम शांति और आशीर्वाद के जो वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। किसके नाम की? भारत माता के नाम की घोषणा कीजिए। किनको बता रहे हैं? नव युवकों को बता रहे हैं। देख लीजिए, हमारी जो भारत माता शांति दूत है, शांति से रहना चाहती है, हम लोग शांति से रहने वाले हैं। इस तरह नव युवकों को संदेश दे रहे हैं। देखो, वह निद्रित भारत अब जागने लगा है। बताते आते हैं, यह जो देश अब जाग रहा है। इतने दिन तक निद्रित था, लेकिन अब यह भारत देश जाग रहा है। कैसे जाग रहा है उसका एक उदाहरण देते हैं। मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृत देह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। किस तरह? एक उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर। हिमालय के प्राणप्रद वायु, हिमालय से जो बहती हुई हवा से, प्राणप्रद जो प्राण दे, प्राणप्रद शब्द का अर्थ है जो प्राण दे। देख लीजिए, उस वायु के स्पर्श से मृत शरीर भी, मृत देह भी, मृत देह पर उस हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से ही वह जो देह की शिथिल प्राय अस्थि, शिथिल सुस्त, देख लीजिए यहां पर अस्थि हड्डियां तक और मांस में भी प्राण फिर से संचार हो रहा हो, उस तरह हमारा जो देश अब क्या हो रहा है? निद्रा से उठकर जागने लगा है। देख लीजिए कैसे बताते हैं, किस तरह इनके जो विचारधारा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है, जो अचेतनता, जड़ता शब्द का अर्थ है अचेतनता। इतने दिन तक इस देश के लोगों में, इस देश में क्या है? अचेतनता था, लेकिन अब यह अचेतनता धीरे धीरे दूर हो रही है। आगे बताते हैं, जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते, जो विकृत बुद्धि है वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। इसका अर्थ है यहाँ पर इस देश में रहने वाले सभी लोग अब जाग रहे हैं। जो लोग अंधे हैं वे इतना ही देख नहीं सकते, जो लोग विकृत बुद्धि के हैं, विकृत बुद्धि इसका अर्थ है जो पागल लोग, जिनके दिमाग ठीक नहीं है, वे इतना ही समझ नहीं सकते हैं। लेकिन बाकी सभी लोग, इस देश के जो लोग क्या है? अब जाग रहे हैं, अब उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ है हमारा देश क्या हो रहा है? अब अपने यह जो देश अब जाग रहा है, उन्नति की ओर बढ़ रहा है। देख लीजिए, अब कोई इसे रोक नहीं सकता। देश अब क्या है? उन्नति की ओर बढ़ रही है, इसको रोकना किसी को भी नहीं होता।
अब यह फिर सो भी नहीं सकती, यह देश फिर से सो भी नहीं सकती है। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जाग कर खड़ा हो रहा है। यह जो देश अब जाग कर खड़ा हो रहा है, इसको कोई दबाना भी नहीं होता। इस जो देश में, इस देश के जो लोगों में क्या है, असाधारण शक्ति है। साधारण शक्ति नहीं, असाधारण, इसका अर्थ है एक विशेष प्रकार का जो शक्ति है, इसलिए इसको दबाना किसी को भी नहीं होता है। एक नवीन भारत निकल पड़े। देख लीजिए किस तरह यह जो देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, कौन कौन जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। एक नवीन भारत, एक नया भारत निकल पड़े, निकले हैं, अपने घर से निकले हैं, उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। कौन कौन बढ़ रहे हैं यहां पर बताते हैं। निकले हल पकड़ कर, किसान लोग अपने हल लेकर अपने घर से निकल चुके हैं, आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए निकल चुके हैं। किसानों की कुटी भेद कर, अब किसान जो अपने कुटिया को भेद कर, यानी कि अपने कुटिया से बाहर आकर काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मछुआ, मोची, मेहतरों की झोंपड़ियों से ये लोग भी, मछुआ जो मछली पकड़ते हैं वे लोग, मोची जो जूते बनाने वाले लोग, और मेहतर, मेहतर शब्द का अर्थ है भंगी अथवा स्वच्छ के जो कार्य करते रहते हैं, साफ सफाई कार्य करते रहते हैं, वे लोग भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर से बाहर आ चुके हैं। निकल पड़े बनियों की दुकानों से, व्यापारी लोग भी अपनी दुकानों से बाहर आ चुके हैं। भुजवा के भाड़ के पास से, भुजवा, भुजवा शब्द का अर्थ है भड़बूजा, भड़बूजा शब्द का अर्थ है जो एक हिंदुओं की एक छोटी जाति जो भाड़ में भूनने के जो कार्य करते हैं, उन लोगों को भड़बूजा बोलते हैं। ये लोग भी क्या किए हैं, अपने झोंपड़ियों से, ये लोग भी अपने जो कारखानों से बाहर आ चुके हैं। हाट से, हाट शब्द का अर्थ है दुकान से, बाजार से। निकले झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से जो लोग क्या है निकलकर बाहर आ चुके हैं। क्यों आए हैं? देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बाहर आ चुके हैं। इस तरह स्वामी विवेकानंद अपने विचारधाराओं को व्यक्त करते जा रहे हैं। क्या भारत मर जाएगा? एक प्रश्न, एक विचारधारा अपने सामने, इनके सामने है, उनको भी यहां पर व्यक्त करते हैं। अगर भारत मर जाता है तो क्या होता है, उनके बारे में बताते हैं। तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। अगर भारत मर जाता है, देश, यह जो देश अगर मर जाता है तो इस दुनिया में जितनी भी आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता मतलब क्या है? जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज की ओर ले जाना, वह क्या है? आध्यात्मिकता, यानी कि अपने भीतर की शक्ति को जानना, यह जो तत्व क्या है? आध्यात्मिकता है। अगर भारत देश मर जाता है तो यह सब आध्यात्मिकता भी क्या हो जाएगी? समूल नाश हो जाएगी, मूल सहित नाश हो जाती है। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। सारे सदाचार पूर्ण अच्छे विचारधारा क्या है? संपूर्ण नाश हो जाएगा। धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग धर्म हैं। भारत देश में इतना ही नहीं, अलग अलग देशों में भी धर्म है। अगर भारत देश मर जाता है तो धर्मों के प्रति जो लोगों के मन में सहानुभूति की भावनाएं हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं।
सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा। भावुकता, भावनाएं, अलग अलग भावनाएं, माता पिता के बीच में जो भावना है और बच्चे माँ के बीच में जो भावनाएं हैं और गुरु शिष्य के बीच में जो भावनाएं हैं, भाई बहनों के बीच में जो भावनाएं हैं, इस तरह इस दुनिया में जितनी भी भावनाएं हैं वे सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखिए कब नष्ट हो जाते हैं, अगर भारत देश मरता है तो। और उसके स्थान में देख लीजिए यहां पर किसके स्थान में, भावुकता, सदाचार पूर्ण आदर्श और आध्यात्मिकता, इनके स्थान पर अगर भारत देश मर जाता है तो आध्यात्मिकता का नाश हो जाता है, सदाचार पूर्ण आदर्श का भी नाश हो जाता है और धर्म के प्रति जो सहानुभूति की भावना है, भावुकता है, ये सब नष्ट हो जाता है। और इनके स्थान पर काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। राज्य करना यानी कि राज्य चलाना। कौन, काम रूपी देव, यानी कि इस दुनिया में अत्याचार बढ़ते जाते हैं। कब बढ़ते जाते हैं, अगर भारत देश मर जाता है तो। धन उनका पुरोहित होगा। किनका पुरोहित, काम रूपी देव का और विलासिता रूपी देवी का जो पुरोहित कौन होगा, पैसा होगा। पैसे से ही क्या है, लोग अत्याचार अनाचार करने लगेंगे। प्रताड़ना शब्द का अर्थ है धूर्तता। धूर्तता इसका अर्थ है मोस, वंचने ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತೆ। धूर्तता, पाशविक बल, पाशविक बल यानी कि मृगीय बल, पशुवत व्यवहार बोलते हैं। पशु जिस तरह व्यवहार करते हैं उस तरह लोगों के बीच में पशु जैसे व्यवहार प्रारंभ हो जाते हैं। और प्रतिद्वंद्वता शब्द का अर्थ है शत्रुत्व। एक दूसरे के बीच में शत्रु का जो भावनाएं पैदा हो जाती हैं। यही उनकी पूजा पद्धति होगी। किनकी पूजा पद्धति, काम रूपी देव का, विलासिता रूपी देवी का पूजा पद्धति प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंद्वता हो जाएगी। और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। जो मानव के जो गुण हैं, किस तरह के गुण, अच्छे गुण, वे सब क्या हो जाते हैं, इनकी बलि सामग्री हो जाती है। ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं लेकिन इस तरह कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत देश मरता नहीं। अगर मरता है तो क्या होता है उसके बारे में अपनी विचारधारा यहाँ पर व्यक्त किए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकती। इस तरह स्वामी विवेकानंद बताते आ रहे हैं।